चलिए ठीक है, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम खुशबू कुमारी है एंड मैं बेसिकली कल्याणी माँ की शहर माइथन डैम झारखंड से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे हमारी भोले बाबा की नगरी देवघर भी बसती है झारखंड में। तो शुरुआत हमारे भोले बाबा जी पे कुछ बोलकर करूँगी कि अंत की खोज की तो अनंत मिल गया, अंत की खोज की तो अनंत मिल गया, शक्ति को चाहा संत मिल गया, महादेव का जादू ही है ऐसा, महादेव का जादू ही है ऐसा कि भविष्य को ढूंढा और खुद पे भरोसे का परमानंद मिल गया। सुख को ढूंढा तो सांस मिल गई, सुख को ढूंढा तो सांस मिल गई, जीवन को ढूंढा और आस मिल गई, शिव डमरू में डम डम ऐसा बजाया, शिव डमरू ने डम डम ऐसा बजाया, मानो दुखियों को भी दुख से संन्यास मिल गया। जीवंत में अनंत से उद्धार हो गया, जीवंत में अनंत से उद्धार हो गया, भोले को चाहा और जीवन विस्तार हो गया। निंदा ना करो किसी की भी इच्छा और शिक्षा की, निंदा ना करो किसी की भी इच्छा और शिक्षा की, शिव भक्ति में ना जाने कितनों को अंत से अनंत का विस्तार मिल गया। शुक्रिया। अपना अब भोले बाबा के बाद कुछ चंद लाइनों में अपनी ज़िंदगी पेश करना चाहूँगी। कुछ चंद लाइन ये है कि ना मेहनत छोड़ी ना तकदीर छिपाई। गौर फरमाइएगा कि ना मेहनत छोड़ी ना तकदीर छिपाई, गुलामी के दिनों में आज़ादी की यादें काम आई, ना इबादत छोड़ा ना कायनात पर विश्वास, ना इबादत छोड़ा ना कायनात पर विश्वास, पर आज भी जिंदगी भटक रही है, समेटे संघर्षों का ताज, संघर्षों का ताज। शुक्रिया। तो चलिए आपको थोड़े बिहार के दर्शन कराते हैं। बिहार और झारखंड यूपी में जैसे कि आपको सबको पता है छठ बहुत ही पावन त्यौहार और बहुत ही महापर्व माना जाता है। तो उसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो क्या क्या होता है आपको उस जर्नी की शुरुआत कराएंगे हम। ठीक है, शुरू करते हैं छठ पे कि ना मूर्ति ना पंडाल ना मेला का पूजन है, ना मूर्ति ना पंडाल ना मेला का पूजन है, छठ पूजा तो एहसास प्रकृति और एकता का संयोजन है। ना मूर्ति ना पंडाल ना मेला का ये पूजन है, छठ पूजा तो एहसास प्रकृति और एकता का संयोजन है। नदियों में डुबकी लगा जब सूर्य देवता को अस्त अर्घ दिया जाता है, नदियों में डुबकी लगा जब सूर्य देवता को अस्त अर्घ दिया जाता है, वहीं हाथ जोड़े नदियों में ही अर्घ देकर सूर्यदेव को जगाया भी जाता है। छठ में बेसिकली उगते सूरज और डूबते सूरज की भी पूजा होती है। छठ ही एक ऐसा पर्व है जहाँ पे डूबते सूरज की भी पूजा होती है। तो वही हाथ जोड़े नदियों में ही अर्घ देकर सूर्य देवता को भी जगाया जाता है। जोड़े जोड़े सूप ले जब तिवैया, तिवैया मतलब जो फेस्टिवल करते हैं उनको कहा जाता है कि जोड़े जोड़े ले जब तिवैया छठी मैया का इंतज़ार करती है। मनमोहक उत्कृष्ट वो दृष्टि अश्रु भरी होती है जब चूल्हे पर माँ कद्दू भात का प्रसाद पका रही होती है, जब चूल्हे पर माँ कद्दू भात का प्रसाद पका रही होती है। उसकी महक से घर की चार दीवारें पावन हो जाती है जब खीर रोटी का प्रसाद माँ ग्रहण कर रही होती है। ये जो दूसरा हमारा होता है, दूसरा दिन छठ का, उसमें खीर का प्रसाद बनता है। तो उसका विवरण है कि जब खीर रोटी का प्रसाद माँ ग्रहण कर रही होती है, सारी सृष्टि मानो शांत, वातावरण शीतलता से मनमोहित हो जाती है। तीसरे दिन जब पहला अर्घ होता है तो उसमें महाप्रसाद बनता है हमारा ठेकुआ। जैसा अगर आप लोग सुने होंगे नाम तो कि ठेकुआ महाप्रसाद का जब चूल्हा जल रहा होता है
ठेकुआ महाप्रसाद का जब चूल्हा जल रहा होता है, सारा संसार उसकी सौंधी खुशबू से सुगंधित हो उठता है। जब नदियों के शीतल पानी में हाथ जोड़े सूर्य देव को नमन कर रहे होते हैं, सारी पीड़ा दुख तकलीफ मानो हर रहे होते हैं। इतने त्याग तपस्या भूखाइल शरीर से जब छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है, मानो जीवन में अंत से अनंत का विस्तार भी वहीं खिलता है, शुक्रिया। कुछ चंद लाइनें हैं, चंद पंक्तियां हैं और फिर बोल के मैं अपनी जगह लूँगी कि कुछ अनकहे सौगात लिख दिए, कुछ अनसुने जज्बात लिख दिए, छोटी सी कलम की ताकत ने कुछ पन्नों में सारे कायनात लिख दिए।